जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। तो कल हमने देखा कि विश्वामित्र जी ने राम का हाथ मांगा युद्ध करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए, और फिर ऐसा हुआ कि दशरथ राजा पुत्र मोह में ना बोल दिए। फिर वशिष्ठ गुरु ने ऐसा बोला कि आप अपना वचन छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, राम को उनको सौंप दीजिए, और वो शक्तिशाली है, विश्वामित्र जी शक्तिशाली है। फिर आज क्या हुआ कि 6 जनवरी है और आज छठा दिन है, तो रामचंद्र जी को राजमहल में बुलाया जाता है, और फिर तब वो अनुचर जो है वो रामचंद्र जी के बारे में कुछ बताते हैं। नीरस्तास्थो निराशो सो निरीहो सो निरास्पदः न मोदो न च मुक्तो सो तेन तप्यामहे वृषम। रामचंद्र जी के बारे में बताते हैं दूत। क्या बताते? वे आशा से रहित है, इच्छा से विहीन है, न किसी से जुड़े हैं और ना ही किसी से आश्रित है। न वे भ्रमित है न विक्षिप्त, ऐसा भी नहीं लगता कि वे आत्मज्ञानी हो गए हैं। अब अर्थ क्या है वो समझते हैं। फिर वाल्मीकि जी ने आगे कहा, क्योंकि वाल्मीकि जी की कथा चल रही है राम और वशिष्ठ का संवाद के बारे में, तो उसके पहले का ये समय चल रहा है, वो बता रहे हैं वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को। अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए महाराज दशरथ ने अपने सेवक को राम को बुलाने लाने के लिए कहा। लौटकर सेवक ने कहा कि राम एक क्षण में आ रहे हैं। साथ ही उसने कहा, राजकुमार विषादग्रस्त है और किसी से मिलना जुलना उनको अच्छा नहीं लगता। इतना सुनना था कि दशरथ राम के सचिव की और यह जानने के लिए उन्मुख हुए कि राम की मनोदशा और स्वास्थ्य कैसा है। सचिव देखने में चिंताग्रस्त था, क्योंकि राम का समय चल रहा था ऐसा, तो सचिव भी दुखी थे। स्वामी, राम जब से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं तब से उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उनकी न नहाने धोने में रुचि है, न देवताओं की पूजा अर्चना करने में। वे राजमहल में किसी से मिलकर प्रसन्न नहीं होते हैं। उनकी हीरे मोतियों में भी कोई रुचि नहीं दिखाई पड़ती। जब सुंदर उपहार दिए जाते हैं तो वो उन्हें खुशी से भी नहीं लेते। नर्तक नर्तियों को भी अपने पास फटकने भी नहीं देते। उन्हें वे भी आतताई बतलाते हैं। वे गूंगे बहरे स्वचालित यंत्र की तरह खाते पीते, चलते फिरते और नहाते धोते हैं, बिल्कुल यंत्रवत हो गए हैं। क्यों? बहुत ही विषाद में है वो। प्रायः बुदबुदाते हुए अपने से कहते हैं, धन और संपत्ति का क्या प्रयोजन, विपदा या घर का क्या प्रयोजन, सब कुछ मिथ्या है। प्रायः हर समय मौन ही रहते हैं और उन्हें किसी प्रकार का मनोरंजन भी नहीं सूझता। उन्हें एकांत ही अच्छा लगता है। वे हर समय अपने विचारों में ही खोए रहते हैं। पता नहीं प्यारे राजकुमार को क्या हो गया है। न जाने कौन सी बात उनके मस्तिष्क में घूमती रहती है। आखिर वे चाहते क्या है? दिनों दिन दुबले होते चले जा रहे हैं। ये रामचंद्र जी का जो ये समय चल रहा है, उनको पूरे संसार में से वैराग्य जैसा होने लगा है। और आज के युवाओं में जब छोटी छोटी बातों में तकलीफ हो जाती है, तब वो भी ऐसा ही अपना बिहेवियर करते हैं। लेकिन आज के युवा छोटे छोटे खिलौनों में फंस जाते हैं, जब पूरे संसार को लेकर राम विषाद में चले गए थे। बार बार उनके होठों से एक ही गीत फूटता है, खेद है
कि उस परम को प्राप्त करने का प्रयास न करके हम तरह तरह से अपने जीवन का क्षय कर रहे हैं। लोग चिल्लाते हैं, कष्ट भोगते हैं और दुखी होते हैं, परंतु कोई उनके कष्टों को दूर करने की सोचता तक नहीं। दुख के बारे में रोज लोग रोते हैं और वही काम फिर से वो करते जाते हैं। और रामचंद्र जी को तो क्या लगा कि उनको परम प्राप्त करना है, परम पद प्राप्त करना है, वो उसके बारे में खेद में है। यह सब देख सुनकर उनके हम अनुचर सेवक भी अत्यंत दुखी रहते, जो उनके सचिव बता रहे। समझ में नहीं आता कि क्या करे। तो वापस श्लोक का ही बात आ रही है। वे आशा से रहित है, इच्छा से विहीन है, न किसी से जुड़ रहे, न किसी पर आश्रित है, न वे भ्रमित है, न विक्षिप्त। ऐसा भी नहीं लगता कि वो आत्मज्ञानी हो गए। धन संपत्ति कैसी, बंधु बांधव कैसे, राजपाट कैसा, इच्छा और आशा कैसी, इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठते हैं। महाराज, आप ही राजकुमार की व्याधि का पता लगा सकते हैं और सही उपचार भी करा सकते हैं। तो आज का ज्ञान का योग वासिष्ठ ग्रंथ का चर्चा यहाँ पे समाप्त होती है। कल फिर वापस हम मिलेंगे 7वें दिन नए ज्ञानवाणी के साथ। जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।